सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, सन के बारे में, ठीक है, जो कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सूर्य क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। इसके बारे में हम लोग आज पूरा पूरा पढ़ेंगे और किसके हिसाब से पढ़ेंगे कि जो भी एक दिवसीय एग्जाम यानी कि वनडे एग्जाम में जो भी आता है, ठीक है, जो भी आता है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, और वनडे का मतलब जो है कि ग्रुप डी से लेकर स्टेट पीसीएस तक के जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सूर्य को हम लोग भूगोल के रूप में ऐसे पढ़ते हैं। ये क्या है? सौरमंडल का क्या है? सूर्य क्या है? सौरमंडल का मुखिया है। ठीक है, सौरमंडल का सूर्य क्या है? मुखिया है। अब देखिए इसमें क्या है, बुध है, सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है, ये 8 ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का लगाते हैं चक्कर। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में। ठीक है, किस पथ में? दीर्घ वृत्ताकार पथ में, इलिप्स कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसे इस पथ में। ठीक है, ये सूर्य है, इस पथ में जो है सारे जो है ग्रह लगाते हैं अपने अपने पथ में। ठीक है, खैर हम लोग आज पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, तो सूर्य के पे फोकस करते हैं। देखिए सूर्य में क्या है, हम पढ़ते हैं सूर्य की संरचना। आज पढ़ेंगे सूर्य की संरचना। देखिए जो सबसे अंदरूनी भाग सूर्य का है वो क्या है? कोर है। क्या है? कोर है। ठीक है, क्या है? कोर है। ठीक, उसके बाद जो अगला भाग है रेडियोधर्मी क्षेत्र है। क्या है? रेडियोधर्मी क्षेत्र है। उसके अगला भाग क्या है? संवहन क्षेत्र। क्या है? संवहन क्षेत्र। और उसके बाद का क्षेत्र क्या है? प्रकाश मंडल। क्या है? प्रकाश मंडल है। उसके बाद वाला क्या है? वर्णमंडल, अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोजोम। और सबसे बाहरी भाग कौन सा है? सूर्य किरीट यानी कि कोरोना। ठीक है, कोर है यानी कि कोरोड है सबसे पहले अंदर, उसके बाद रेडियोधर्मी क्षेत्र है, उसके बाद जो है संवहन क्षेत्र है, उसके बाद क्या है? फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सबसे उसके बाद बाहर क्या है? क्रोमोजोम है। और उसके बाद क्या है? कोरोना है यानी कि सूर्य किरीट है। ठीक है, इतना कुछ जानने के बाद हम जानबूझ के चीज़ बता रहे हैं ताकि एकदम आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल। देखिए बिल्कुल फिगर को माइंड में बैठाए हुए आप जो है ज़्यादा दिन तक ज्ञान नहीं रख सकते अपने अंदर, और आप सिर्फ और सिर्फ रटेंगे और फिर अगले एग्जाम आएगा फिर उसके लिए रटेंगे, फिर अगला एग्जाम आएगा उसके लिए रटेंगे। जब तक आपके दिमाग में ये चित्र नहीं बैठता है, ठीक है, तब तक जो है आप रटते ही रहेंगे और आपका कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बौछार शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से किसमें सौर पवन, ठीक है, सौर पवन, एक मिनट, सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से किसमें सौर पवन निकलती है? मतलब किसमें से सौर पवन निकलती है? ठीक है, तो अब किसमें से सौर पवन निकलती है इसको जानने के लिए हम लोग को चित्र देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको क्या बता दूं, उत्तर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए उत्तर क्या है? कोरोना। क्या है? कोरोना। कोरोना क्या था? सूर्य का सबसे बाहरी भाग था। क्या था? सूर्य का सबसे बाहरी भाग। देखिए ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और इससे क्या निकल रहा है? सौर पवन निकल रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की बौछार को क्या कहते हैं? सौर पवन कहते हैं। जो भी सूर्य से निकलने वाली आवेशित ये कण निकल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सौर पवन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इस इन आवेशित पवन में क्या होता है? आवेशित कणों में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो आवेशित कण निकल रहे हैं उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। सौर पवन कोरोना से निकलता है। बिल्कुल, सौर पवन जो है कहाँ से निकलता है? कोरोना से। इसके लिए कोरोना का तीव्र तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है। जो ये कोरोना दिख रहा है आपका ऊपरी बाहरी भाग, इससे जो है क्या निकलता है? जो कोरोना का बाहरी भाग है इससे निकलता है आवेशित कण जिसमें होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और ये जो है कि इसकी जो ये सौर पवन जो निकल रहा है, जो सौर पवन निकल रहा है वो कोरोना के
तीव्र तापमान की वजह से निकल रहा है। किसकी वजह से? तीव्र तापमान, ठीक है, तीव्र तापमान की वजह से निकल रहा है। देखिए ये क्या है? सौर पवन है, ध्यान रखिएगा, सौर पवन है। अब देखिए आपका जो है फिगर देखने के बाद जो है एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। देखिए जब फिल्मों में बम फूटता है तो क्या होता है? हीरो धड़ाम से दूर जाकर गिरता है, क्या होता है? एक शाक निकलता है, जो उसमें से जो वो वेव निकलती है वो क्या करती है? हवा को बहुत तेज धक्का मारती है, और जो हवा हीरो को धक्का मारती है तो क्या करता है? हीरो गिर जाता है। और ये सच है, ये विज्ञान के रूप में प्रूफ किया गया है, तब जाकर वो फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही जो है सौर पवन भी काम कर रहा है, ठीक है। उससे जो तापमान निकल रहा है वो क्या कर रहा है? उसको जो है वेव के रूप में बना रहा है, ठीक है। सूर्य का दीप्तिमान परत कौन को कहते हैं? ठीक है, दीप्तिमान परत मतलब कि जिससे क्या निकल रहा है? जिससे प्रकाश निकल रहा है। दीप्तिमान परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य का जो दीप्तिमान परत है वो क्या है? प्रकाश मंडल है। क्या है? प्रकाश मंडल। ध्यान सुनिए, सूर्य से जो जिससे हमें प्रकाश निकल रहा है वो कौन सा है? प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल किसी तारे की बाहरी परत है। क्या है? किसी भी तारे की क्या है? बाहरी परत है। कौन? प्रकाश मंडल, ये बाहरी परत है। और जिससे प्रकाश क्या होता है? प्रकाश निकलता है। इसी से क्या होता है? प्रकाश निकलता है, ठीक है। वास्तव में इसे सूर्य के प्रकाश मंडल को देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वास्तव में सूर्य के प्रकाश मंडल को ही देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बार जो है देख लेते हैं ध्यान से। देखिए ये कोरोना था, ये कोरोना था, यानी कि सूर्य किरीट था, और ये था प्रकाश मंडल। इसी को हम लोग देखते हैं, और इससे क्या निकलता है? पवन, सौर पवन, ठीक है। क्या निकलता है? आपका सौर पवन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सूर्य के ऊपरी परत का तापमान लगभग कितना है? ठीक है, सूर्य के जो ऊपरी परत है उसका तापमान लगभग कितना है? तो उसका तापमान लगभग है, देखिए 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस। नासा के जो नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसने क्या बताया कि जो है सूर्य का जो ऊपरी परत का तापमान है, ऊपरी परत का तापमान है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो लगभग जो है 10,000, कितना? 10,000 फ़ारेनहाइट है। कौन सा? ये। तो दोनों डाटा याद कर लीजिएगा। कहीं कहीं 6000 डिग्री सेल्सियस भी देता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। देखिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? ठीक है, देखिए पहले क्या मिथ थी इनके बताने से पहले, फिर बताने के बाद भी लोग नहीं माने, बहुत बाद में माने, ठीक है। चंद्रमा क्या बताया था? पहले मिथ थी कि पृथ्वी जो है ये पृथ्वी है और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। पहले ये मान्यता थी लोगों के अंदर, ठीक है, सूर्य इसको चक्कर लगा रहा है। लेकिन इस चीज़ को काटते हुए किसने कहा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की चक्कर लगाती है? ये सूर्य हो गया आपका जो सच है, और ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। तो ये बात किसने कहा? पहली बार कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। किस विद्वान ने कहा था? तो किस विद्वान ने कहा था? तो ये कहे थे बराहमिहिर, ठीक है। कौन कहे थे? बराहमिहिर कहे थे। देखिए ये 6ठी शताब्दी के क्या हैं? भूगोलवेता हैं, देख लीजिए इनको। यही बराहमिहिर है, बराहमिहिर है। ये क्या है? 6ठी शताब्दी के क्या हैं? 6ठी शताब्दी के, 6वीं शताब्दी के मतलब क्या है? ये प्रसिद्ध खगोलवेता हैं, ठीक है, खगोल वेता कहिए चाहे विद कहिए, खगोलविद हैं, ठीक है। इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही कहा था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी हमारे देश में महान क्या कहते हैं खगोलविद हुए हैं, जैसे ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम क्या बताया था कि पृथ्वी से
सभी वस्तुएं अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी क्या करती है कि सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। सबसे पहले बताए थे ब्रह्मगुप्त साहब, ठीक है, इंडिया के थे। और आर्यभट्ट जी ने क्या बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी, उन्होंने क्या बताया था आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी, पहले क्या था, पहले ये मान्यता थी कि पृथ्वी जो है समतल है, ऐसे समतल है। लेकिन आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है और ये अपनी धुरी पर क्या करती है, चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे महान जो है खगोलविद हमारे देश में हुए हैं, हमें इन पे गर्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 5 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान सुनिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। जब देखिए हम लोग जो है सौरमंडल का चित्र देखते हैं तो सूर्य बीच में होता है, उसके चारों ओर क्या लगाती है, सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन पहले ये मानता था कि जो है पृथ्वी जो है सौरमंडल के बीच में है, मतलब उसके अन्य लोग उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन यह किसने बात पहले बताई कि नहीं, ब्रह्मांड के बीच में जो है केंद्र में कौन है, सूर्य है, और उसके चारों जो है चक्कर लगाते हैं ग्रह, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी, तो सबसे पहले बात ये बताई थी कौन, एन कोपरनिकस ने बात बताई थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। किसने बताया था, कोपरनिकस ने। देखिए ये कोपरनिकस साहब हैं, ठीक है, अपना काम चला रहे हैं सौरमंडल पे, ठीक है। तो इन्हें देखिए ये कब के हैं, कोपरनिकस जो है 1543 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रण ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रण ब्रह्मांड की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। कब किया था, 1543 ईस्वी में। पृथ्वी केंद्रण ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रण ब्रह्मांड की क्या की थी, संकल्पना की थी। किसने, कोपरनिकस साहब ने, यही है कोपरनिकस साहब, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो सेम बात है, इसको जो है अंग्रेजी में कहते हैं हीलियोसेंट्रिक। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। क्या कहते हैं, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि कोपरनिकस ने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, तो सूर्य है, और यही वो सिद्धांत दिए थे, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है। वही सिद्धांत दिए थे कौन, एन कोपरनिकस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सौर कलंक है, ठीक है। सौर कलंक क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सौर कलंक क्या है, ठीक है। अब देखिए सौर कलंक क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ कि सूर्य के सतह पर का काला धब्बा है, कि सूर्य के पास का काला धब्बा है, कि सूरज के पास का लाल धब्बा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका उत्तर होगा ए, ठीक है। सौर कलंक क्या है, देखिए ये काला काला दिख रहा है ना, यही क्या है, यही सौर कलंक है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्लैक स्पॉट। क्या कहते हैं, ब्लैक स्पॉट ऑफ सन, ठीक है। अब देखिए ये जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में जब कम हो जाती है, जैसे इन भाग, ये भाग क्या है, अधिक तापमान वाले हैं, ठीक है, अधिक तापमान वाले हैं, और जो काला बिंदु है, क्या है, जो काला बिंदु है वो क्या है, उसमें क्या है, कम तापमान है, ठीक है, कम तापमान है। जब जो है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए जब ये तापमान कम हो जाता है तो क्या दिखता है, हमें काला काला ब्लैक स्पॉट दिखता है। इसी को क्या कहते हैं, सौर कलंक। क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं होता। सौर कलंक का तापमान लगभग, इसका तापमान लगभग जो है 6500, ठीक है, 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा, सेल्सियस में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, फ़ारेनहाइट में लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न पे आते हैं कि प्रथम सूर्योदय का देश, ठीक है, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फिलीपींस, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, ठीक है। प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, ऑप्शन है फिलीपींस, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया।
तो इसका उत्तर क्या होगा आपका जापान। क्या होगा? जापान। जापान क्या है? पृथ्वी के सबसे पूर्वी छोर पे है, नक्शे में देख सकते हैं जापान को। ठीक है, ये जापान है। ठीक है, ये जापान है। और देखिए जापान शब्द जो है निहान, निहान अंग्रेजी में थोड़ा लिख दे रहे हैं। ठीक है, निहान या निपान कह सकते हैं। निहान कहिए और हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ निपान। निहान या निपान कहिए, जिसका शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। निहान या निपान शब्द का बिगड़ा रूप है क्या है? जापान। ठीक है, जिसका अर्थ है निकलते सूरज का देश। ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या है? निकलते सूरज का देश। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जापान को क्या कहते हैं, उसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। अतः जापान को निकलते सूरज का देश कहते हैं, प्रथम सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इसी को देखिए, या तो निकलते सूरज का देश कहते हैं या प्रथम सूरज का भी देश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ अन्य फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ जो नामों से प्रसिद्ध है। मध्यरात्रि का सूर्य किस देश को कहते हैं? तो नॉर्वे कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किसको कहते हैं? मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं नॉर्वे को। ठीक है, और ये मध्यरात्रि का सूर्य है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, और प्रातःकालीन शांति की भूमि कौन है? कोरिया। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया है। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया है। ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड है। ठीक है, और 1000 झीलों का देश कौन है? फिनलैंड। 1000 झीलों का देश है फिनलैंड। ठीक है, और स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन है? म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन है? म्यांमार। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। निकलते सूरज का देश या प्रथम सूर्योदय का देश जापान है। ठीक है, मध्यरात्रि का सूर्य का देश कौन सा है? नॉर्वे है। प्रातःकालीन शांति की भूमि है कोरिया। सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड। ठीक है, और 1000 झीलों का भूमि है कौन है? फिनलैंड है। और स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन है? म्यांमार है। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो करते हैं समाप्ति। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।